दोस्तों कैसा लगेगा अगर आपको ये पता चले कि भारतीय नोटों में से अब महात्मा गांधी की फोटो हटने वाली है। हमारे भारत में तो गांधी जी के अलावा और भी कई सारे महापुरुष हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस। फिर इन लोगों की तस्वीर आखिर भारतीय नोटों पर क्यों नहीं छापी जाती? नमस्कार भारत, स्वागत है आपका हमारे चैनल द्विलोक में। दोस्तों कई बार हमारे देश में इस बात पर बहस छिड़ चुकी है कि भारतीय नोटों पर आखिर गांधी की ही तस्वीर क्यों छपी है। क्या यह अन्य महान लोगों के साथ एक प्रकार का भेदभाव नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर हमेशा से नोटों पर नहीं थी। चलिए आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। बात ऐसी है कि 28 अप्रैल 1957 के बाद से आजादी के पहले वाले सभी नोट डीमोनेटाइज कर दिए गए थे। 1957 से 1996 तक भारत में लायन कैपिटल सीरीज के नोट आरबीआई के द्वारा अनाउंस कराए गए। दोस्तों इन नोटों में अशोक की लाट में बने शेरों की तस्वीर हुआ करती थी। 1996 से शुरुआत होती है महात्मा गांधी सीरीज की। आरबीआई ने 10 और 500 के नोट महात्मा गांधी की फोटो के साथ पहली बार सन 1996 में इंट्रोड्यूस करवाए। अब आपके सवाल पर आते हैं कि गांधी को ही क्यों चुना गया नोटों पर प्रिंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि देश की करेंसी की एक यूनिक पहचान के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाई जानी थी जिसे दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता हो। गांधी के नाम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं और वहां किसी से भी गांधी के बारे में पूछे तो वह व्यक्ति सीधे कहेगा इंडिया। दोस्तों इसीलिए भारतीय नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई, क्योंकि आप माने या ना माने लेकिन गांधी के नाम से भारत की पहचान विश्व स्तर पर अभी तक मानी जाती है। दोस्तों अब आते हैं इस मुद्दे से जुड़ी ट्रेंडिंग खबर पर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय नोटों पर तस्वीरों को लेकर कुछ बदलाव करने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्रालय और आरबीआई कुछ नोटों पर एक नई सीरीज के साथ रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें लगाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी वाले नोटों को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि टैगोर सीरीज और अब्दुल कलाम सीरीज के साथ साथ महात्मा गांधी सीरीज के नोट भी प्रिंट करवाए जाएंगे। दोस्तों गांधी, टैगोर और कलाम सीरीज के नमूनों के सिलेक्शन के लिए 2 अलग अलग सेट आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप साहनी के पास भेजे गए हैं। अब आप फिर से पूछेंगे कि इन्हीं महाशय को क्यों चुना गया है? तो दोस्तों इस काम के लिए दिलीप साहनी को इसलिए चुना गया है क्योंकि प्रोफेसर साहनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन के एक्सपर्ट हैं और इसी साल उन्हें मोदी सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार को अचानक ये ख्याल मन में कैसे आया? कहीं मोदी जी को रात को सपना तो नहीं आया कि चलो कल से सारे नोटों पर कलाम साहब की तस्वीर छाप दी जाए? बहुत दिनों से भारतीय नोटों की प्रोफाइल पिक चेंज नहीं की है। दोस्तों आपके इस प्रश्न का जवाब भी हमारे पास मौजूद है। दरअसल 2017 में कोलकाता में रहने वाले पृथ्वीदास गुप्ता ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल डाली, जिसमें उन्होंने पूछा कि हम मानते हैं कि भारत की आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना बलिदान दिया है, तो भारतीय नोटों पर अन्य महापुरुषों की तस्वीर आखिर क्यों नहीं लगाई गई? इस याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को 8 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा था। दोस्तों इसी सुनवाई के आधार पर आरबीआई के द्वारा नोटों पर टैगोर और कलाम साहब की तस्वीर लगाने पर विचार किया जा रहा है। आई होप कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगले दिन की शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।